प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू द्वारा लिखित ताओ ते चिंग ताओवाद के मूलभूत ग्रंथों में से एक है और पूर्वी दर्शन की आधारशिला है। 81 छोटे अध्यायों से मिलकर बना यह ग्रंथ काव्यात्मक और दार्शनिक दोनों है, जो अस्तित्व, सामंजस्य और ब्रह्मांड के साथ मानवीय संबंधों की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, एक बार फिर बुक समरी डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सार प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे आप आसानी से अपना जीवन बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2500 साल पहले लिखा गया ताओ ते चिंग संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के अपने ज्ञान से पाठकों को प्रेरित करना जारी रखता है। अपने मूल में ताओ ते चिंग ताओ उच्चारण दाओच मुक्का की अवधारणा का पता लगाता है, जिसका अक्सर मार्ग के रूप में अनुवाद किया जाता है। ताओ ब्रह्मांड का अंतर्निहित सिद्धांत है, एक अकथनीय शक्ति जो सभी चीजों के प्राकृतिक क्रम को नियंत्रित करती है। लाओ त्जू सिखाता है कि ताओ के साथ खुद को जोड़कर हम प्रकृति, दूसरों और खुद के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। यह ग्रंथ वू वेई या सहज क्रिया के महत्व पर भी जोर देता है, जो व्यक्तियों को जीवन की लय का विरोध करने के बजाय उसके साथ बहने के लिए प्रोत्साहित करता है। ताओ ते चिंग के मुख्य विषय 1. ताओ सभी चीजों का स्रोत है। लाओ त्जू ताओ का वर्णन इस तरह से करते हैं कि इसे पूरी तरह से परिभाषित या भाषा के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। यह सभी चीजों का मूल है, फिर भी यह निराकार और शाश्वत है। ताओ कोई देवता नहीं है, बल्कि एक सर्वव्यापी शक्ति है जो अंतर्निहित और पारलौकिक दोनों है। जो लोग ताओ को समझते हैं वे इसके प्रवाह के अनुसार जीना सीखते हैं, अनावश्यक संघर्ष और टकराव से बचते हैं। 2. वू वेई प्रयासहीन क्रिया। ताओ ते चिंग का एक केंद्रीय सिद्धांत वू वेई की अवधारणा है, जिसे गैर प्रयासशील या सहज क्रिया के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि दुनिया में रहने का एक तरीका है जो जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होता है। वू वेई का अभ्यास करके व्यक्ति परिस्थितियों को मजबूर करने या अनावश्यक प्रयास करने से बचते हैं, जिससे परिणाम स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, एक नदी बहने के लिए संघर्ष नहीं करती है, यह बस अपने रास्ते पर चलती है, समय के साथ बाधाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। 3. सादगी और संतोष। लाओ त्जू सादगी और संतोष के गुणों की प्रशंसा करते हैं, सुझाव देते हैं कि सच्ची खुशी हमारे पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने से आती है। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षा, लालच और भौतिक धन के प्रति आसक्ति के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो आंतरिक शांति को बाधित करते हैं। विनम्रता विकसित करके और जीवन की जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके हम संतुलन और खुशी पा सकते हैं। 4. अस्तित्व का द्वैत। ताओ ते चिंग अक्सर विपरीतताओं के परस्पर संबंधों की खोज करता है। प्रकाश और अंधकार, मजबूत और कमजोर, जीवन और मृत्यु। लाओ त्जू इस बात पर जोर देता है कि ये द्वंद्व संघर्ष में नहीं है, बल्कि अस्तित्व के पूरक पहलू हैं। उदाहरण के लिए, शक्ति कमजोरी से प्राप्त होती है और पूर्णता शून्यता से उत्पन्न होती है। इस द्वंद्व को अपनाकर हम दुनिया और खुद की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। 5. नेतृत्व और शासन पाठ। नेतृत्व पर ज्ञान भी प्रदान करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सबसे अच्छे नेता वे हैं जो ताओ की तरह ही सूक्ष्मता और निस्वार्थ रूप से नेतृत्व करते हैं। लाओ त्जू विनम्रता और करुणा के साथ शासन करने, जबरदस्ती या अत्यधिक नियंत्रण से बचने की वकालत करता है। दूसरों की सेवा करके और सामूहिक भलाई को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखकर नेता सद्भाव और समृद्धि पैदा कर सकते हैं। 6. अहंकार को छोड़ना। लाओ त्जू अहंकार को छोड़ने और नियंत्रण की आवश्यकता को त्यागने का महत्व सिखाता है। अभिमान, प्रतिस्पर्धा और मान्यता की इच्छा को छोड़कर व्यक्ति अधिक शांतिपूर्वक और प्रामाणिक रूप से रह सकते हैं। अहंकार अक्सर अनावश्यक संघर्ष और पीड़ा पैदा करता है, जबकि विनम्रता संबंध और सद्भाव को बढ़ावा देती है। 7. प्रकृति के साथ सामंजस्य। ताओ ते चिंग प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य में रहने पर जोर देता है। प्रकृति ताओ के सिद्धांतों के अनुसार काम करती है और इसकी लय और चक्रों को देखकर मनुष्य संतुलन, धैर्य और लचीलेपन के बारे में मूल्यवान सबक सीख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, तूफान में बांस का लचीलापन अनुकूलनशीलता में पाई जाने वाली ताकत का उदाहरण है। संरचना और शैली। ताओ ते चिंग एक काव्यात्मक शैली में लिखी गई है जो व्याख्या के लिए बहुत कुछ खुला छोड़ती है। प्रत्येक अध्याय संक्षिप्त है, जिसमें अक्सर ऐसे सूत्र या विरोधाभास होते हैं जो चिंतन को आमंत्रित करते हैं। यह अस्पष्टता जानबूझकर है, जो पाठकों को पाठ के अर्थों पर चिंतन करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ताओ ते चिंग से मुख्य बातें। 1. ताओ को अपनाएं। ताओ को ब्रह्मांड की मार्गदर्शक शक्ति के रूप में पहचानें। इसके प्रवाह के साथ तालमेल बिठाकर आप अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। 2 वो वे का अभ्यास करें। परिणामों को मजबूर करने से बचें। इसके बजाय जीवन की प्राकृतिक लय के साथ काम करके सहज कार्रवाई को अपनाएं। 3 सादगी का विकास करें। अत्यधिक इच्छाओं को छोड़ दें और जीवन के सरल सुखों की सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करें। संतोष शांति लाता है। 4. विपरीत को अपनाएं। समझें कि विपरीत जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे पर निर्भर हैं और दुनिया में संतुलन बनाते हैं। 6. अहंकार को छोड़ें। गर्व, प्रतिस्पर्धा और मान्यता की आवश्यकता को छोड़ दें। अहंकार अनावश्यक संघर्ष पैदा करता है और आंतरिक शांति को बाधित करता है। 7. प्रकृति से सीखें। प्राकृतिक दुनिया का निरीक्षण करें और इसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और अनुकूलनशीलता का अनुकरण करें। ताओ ते चिंग सद्भाव, सादगी और शांति का जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। लाओ त्जू की शिक्षाएं पाठकों को खुद, दूसरों और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंधों पर गहराई से चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। ताओ को अपनाकर वे का अभ्यास करके तथा अहंकार और भौतिक आसक्तियों को त्याग कर हम अधिक प्रामाणिक और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। यह प्राचीन ग्रंथ ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि सहस्राब्दियों पहले थी, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान प्रयास करने में नहीं बल्कि जीवन के प्राकृतिक क्रम के साथ बहने में निहित है। ताओ ते चिंग एक किताब से कहीं अधिक है। यह एक आजीवन साथी है जो अनुग्रह और संतुलन के साथ जीने की चाह रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।